Okay. बच्चे तो आने थे। कितने? 2-3 बच्चे। कब स्टार्ट? बच्चा तो आने थे। इसे बंद कर दे। लंच टाइम मैडम का 3 बजे भाई बंद कर दे। You are now unmuted. हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप? बढ़िया। क्या कर रहे हो? सर हाँ बोलो। सर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पढ़ाई किए हो? जी अच्छा, तो थोड़ा बहुत पढ़े हो स्ट्रेट लाइन वगैरह जो पढ़ाए थे? हाँ सर। चलो, तो कॉनिक सेक्शन पढ़े हो आप? हाँ सर पढ़े हैं, मगर इसका हिंदी में थोड़ा बताइए। कौन क्या होगा? कॉनिक सेक्शन में जैसे हम पढ़ते थे, देखो कॉनिक सेक्शन में 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सर्कल, ठीक है। जी। सेकंड पार्ट होता है पैराबोला, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है इलिप्स, ऐसे। जी। और जो फोर्थ होता है वो होता है हमारे पास हाइपरबोला। अच्छा, इसे तुम क्या बोलते हो? इसे तो शायद वर्क बोलते हो क्या? क्या सर? सर्कल को तो आप वर्क बोलते हो ना? वृत्त। हाँ, वृत्त। और इसको वृत्त। पैराबोला को क्या बोलते हो? परवलय। हम्म? परवलय। परबोला। और इसको इलिप्स को? लिफ्ट को ये सर जो, इसे दीर्घवृत्त कहते हैं। अच्छा, दीर्घवृत्त। और ये वाले को, ये जो ऐसा होता है हाइपरबोला को? सर अति परवलय। अच्छा, ठीक है। तो आज हम इसमें से एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा? सर्कल वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने लिखा हुआ था कॉनिक सेक्शन, तो इन्हें कॉनिक सेक्शन क्यों बोला जाता है? देखो, आपने कौन देखा है? कौन कैसा होता है? ऐसा होता हाँ है। सर, शंकु। हाँ। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ किसी प्लेन से, जो कि क्या है, ये क्या है, इसका बेस है। जी। अगर मैं किसी प्लेन से ऐसे इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शेप मिलेगी कट करने के बाद, जो अलग होके आएगा यहाँ से, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जी। ठीक है। तो ये जो शेप मिलेगी हमारे पास, ये हो गई सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो शेप है, ये एक कोन से जनरेट हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। मतलब ये एक कोन का सेक्शन है, कोन का एक पार्ट है, ठीक है। जी। ऐसे ही अगर मान लो मैं इस कोन को एक डिफरेंट तरीके से कट करूं, अगर मान लो मैं इस लाइन के पैरेलल कट कर दूं ऐसे, ठीक है, इसके पैरेलल, तो यहाँ पे जो कर्व जनरेट होगा कुछ ऐसा जनरेट होगा। जब इसको हटाएंगे तो उसे केस में यहाँ पे निकलता है हमारे पास पैराबोला, ठीक है।
इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन। मतलब ये पार्ट है कॉनिक सेक्शन की, क्योंकि ये एक कोन से जनरेट हुए हैं, ये कोन से मिले हैं। जब हमने कोन को कट किया डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, तो हमें जो ज्योमेट्री मिली, जो शेप मिली, उन्हें हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए। ठीक है, किसी को हमने सर्कल बोला, किसी को हमने पैराबोला बोला, अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, ये कहाँ से आए? जी हाँ ठीक। अगर मैं बोलता हूँ सर्कल, तो सर्कल को आप कैसे डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स? आप सर्कल को कैसे बताओगे कि सर्कल क्या है? देखो, जब भी हम कोई चीज डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर, जो भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम जितने भी कर्व को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जी तो हम एक टर्म का यूज करते हैं, लोकस। ठीक है, लोकस का मतलब क्या होता है जानते हो? नहीं सर। लोकस का मतलब होता है पाथ। पाथ मतलब रास्ता। ठीक है, तो जी जो लोकस होता है बेसिकली एक पाथ होता है। ठीक है, किस टाइप का पाथ होता है? पाथ फॉलोड बाय a moving point under certain conditions। क्या मतलब कि जैसे मान लो तुमने कभी गूगल मैप देखा है? जी सर। अगर गूगल मैप में तुम्हें कहीं जाना होता है, जैसे मान लो तुम्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता है, जैसे मान लो तुम्हें ए से बी प्लेस पे जाना है, तो तुम लोकेशन डालते हो, तो ऐसे करके एक ऐसे मैप आता है। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस पर एक कंडीशन अप्लाई करी कि हमें ए से बी जाना है। तो जैसे ही आपने कुछ कंडीशन अप्लाई करी किसी, ठीक है, ए से बी के लिए, तो आपको एक पाथ मिला। ठीक है, तो लोकस भी सेम ऐसी ही चीज है कि अगर मैं बोलूं कि हमारा जो पॉइंट ए है, यहाँ से कोई पॉइंट मूव करना स्टार्ट किया, पहले आगे ऐसे, तो धीरे धीरे मूव करते हुए वो बी के पास पहुंचा। ठीक है भाई, एकदम यस से। सर। तो इसका मतलब अगर आपने उस पर कुछ कंडीशन लगाई, यहाँ पे ए पे जो पॉइंट था उस पर क्या कंडीशन लगाई कि उसे मूव करते हुए बी पे जाना है। ठीक है, तो जो उसका पाथ बना, जी जो उसका रास्ता बना, उस रास्ते को हम बोलते हैं लोकस। ठीक है, मैथ्स की टर्म में। समझ में आई बात? ठीक है, जी तो जितने भी कर्व है वो हम सब लोकस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं सर्कल को, ठीक है, तो सर्कल क्या होगा? लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। भाई देखो, अगर मैं बोलूं आप रुक जाओ, तो आप रुक जाओगे एक प्लेस पे, तो आपका कोई रास्ता बनेगा? नो सर। भाई अगर मैं आपको कहूं कि आप यहां से कहीं मूव करो, आप जाओ, तभी तो आप बताओगे कि मैं इस रास्ते से आया। ठीक है, अगर आप किसी हाँ एक प्लेस पे खड़े रहोगे, स्टेशनरी रहोगे, तो आप कभी भी कोई पाथ नहीं बना सकते। तो इसलिए पॉइंट का मूव करना, मूविंग पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, तो सर्कल क्या है? लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट which moves in a plane। ठीक है, वो एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। प्लेन का मतलब समझते हो? जी प्लेन का मतलब जैसे ये पेपर एक प्लेन है, ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस, जी जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो, जेड कोऑर्डिनेट नहीं हो। ठीक है, तो जी जो यस सर्कल क्या है? लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point is always constant। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस यस डेफिनेशन का जो मैंने लिखा कि देखो, लोकस जो है सर्कल का, वो एक फिक्स पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है कि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं,
और ये कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जो मूव कर रहा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। मान लो कि जो भी डिस्टेंस थी, मैं यहाँ से मान लो इसको O बोल रहा हूँ, ठीक है, और इस मूविंग पॉइंट को P Yes. बोल रहा हूँ, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है डेट इज R, मान लो ये कांस्टेंट है। अब मान लो इस P ने अब यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये यहाँ मूव करने पर भी ये जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो रही। हमने लोकस के डेफिनेशन में यही बोला है जी कि वो जब भी मूव करे ऑलवेज उसकी डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जो भी पहले थी वही रहे। तो ऐसे ये पॉइंट P ऊपर भी कहीं मूव करेगा तो भी ये डिस्टेंस R रहनी चाहिए। तो ऐसे जैसे जैसे ये मूव करेगा ऐसे, तो ये देखो एक सर्कल बनाएगा, यस सर। ठीक है। तो हमने यही बोला है सर्कल की डेफिनेशन में। अब देखो ये जो फिक्स पॉइंट होता है हमारा यहाँ पे, ये जो अंदर वाला फिक्स वाला पॉइंट है, इसे हम क्या नाम देते हैं, सेंटर या, ठीक है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं हम, जी रेडियस। रेडियस, इस आर को, ठीक है। Yes. अगर मैं मान लूं इस पॉइंट के जो O पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट A, B है, भाई जो फिक्स पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट A, B है, और ये जो डिस्टेंस थी ये R थी, जी और जो P है इसके कोऑर्डिनेट X, Y है, क्या है, X, वाई। Y। तो मैं Right. ऐसा लिख सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से कि जो OP डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, R होनी चाहिए। OP डिस्टेंस की वैल्यू शुड बी R, यस सर। ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अंडर रूट x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू R, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। जी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी। जी तो इसे बोलते हैं हमें जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस जर्नल इक्वेशन में, जो A, B था वो क्या था हमारा, केंद्र, सेंटर, और जो R था वो क्या था हमारा, बिंदु, रेडियस, ठीक है। यस सर। यहाँ तक समझ में आया, जी ओके। यस सर। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को एक्सपेंड कर दूं, मतलब ओपन कर दूं, इक्वेशन क्या थी, x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस यस सर। y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू R स्क्वायर, इक्वल टू आई स्क्वायर। यही मिलेगा। अब अगर मैं इसे थोड़ा और आगे सोल्व करता हूँ, मान लो मैंने लिखा तो ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, और r स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, जी ठीक है। If I compare this equation with the journal 2D equation, ठीक है, journal 2D equation, what is journal 2D equation? Journal 2D equation is ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c equal to 0. This is a general equation for every 2D curve, ठीक है। If I compare these two equation, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूं तो पहली कंडीशन
कि ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करे, दिस इक्वेशन शुड रिप्रेजेंट ए सर्कल, कि ये इक्वेशन हमारी एक सर्कल बन जाए, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि इसे सर्कल होने के लिए इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल हो, ठीक है। मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में है वो वाई स्क्वायर के साथ में भी हो। तो फर्स्ट कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट मीन दैट इज हियर a इक्वल टू b, जो a की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू b, भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज a एंड b, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वो क्या है हमारे पास, a और b तो है। ए और बी। हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन टू बिकम ए सर्कल इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो टर्म है देयर इज अ टर्म एक्स वाई, इज देयर एनी टर्म ऑफ एक्स वाई इन दिस इक्वेशन? ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर एक्स वाई का कोई टर्म प्रेजेंट है? हाँ सर है। कहाँ है एक्स वाई का टर्म? अंजिता, is there any term of xy in above equation? No, there is no term of xy combined, only individual term of x and y. I am talking about this term x and y. ऐसा कोई सिमिलर टर्म ऊपर वाले इक्वेशन में है आलोक भाई, जिसके अंदर एक्स वाई आ रहा हो? तो इसका मतलब इसके ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर एक्स वाई नहीं आ रहा, तो अगर एक्स वाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो एच है, कोफिशिएंट जो एच है दैट शुड बी जीरो। जो सेकंड कंक्लूजन हम यहां से निकाल रहे हैं दैट इज एच शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को एक सर्कल की तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास टू कंडीशन आई। फर्स्ट कंडीशन इज a शुड बी इक्वल टू b, सेकंड कंडीशन इज x शुड बी इक्वल टू 0 एंड देयर इज अ थर्ड कंडीशन, ठीक है, जो कि हमारे पास एनी कर्व टू रिप्रेजेंट ए कॉनिक्स, ठीक है, उसके लिए होनी चाहिए दैट इज a b c h g f H G F, this determinant should not equal to 0, ठीक है। इसे हम डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा should not equal to 0। अगर ये डेल्टा 0 हो गया, if the value of delta is 0 then this equation represent a pair of straight line। अगर ये डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है तो ये जो होगा हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी कॉनिक, ठीक है, सर्कल होने के लिए। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है। तो अगर मैं ये तीन कंडीशन किसी भी जनरल इक्वेशन पे अप्लाई करता हूं तो वो इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूं ये सब कंडीशन अप्लाई करके, तो एक जनरल सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। भाई यही होगी, बिकॉज देखो हमने बोला था h इक्वल टू 0, तो एक्स वाई की टर्म नहीं है, a इक्वल टू b। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर इज माइनस g माइनस f। देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं यहां से देखो, ठीक है, तो -2a की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 2g। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, ठीक है, प्लस a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर x का कोफिशिएंट x से कंपेयर किया जाए ऊपर वाली तीनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद, तो मेरे को क्या मिलेगा, -2a इज इक्वल टू 2g, x कोफिशिएंट इज कंपेयर टू x कोफिशिएंट। ठीक है, x का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू से कंपेयर किया, तो यहाँ पे मेरे को जो g, अगर मैं 2 को कैंसिल कर देता हूँ तो a की जो वैल्यू मिली डेट इज -g। इन सिमिलर पैटर्न y कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से y की वैल्यू को अगर मैं इस y की वैल्यू से कंपेयर करता हूँ, इफ आई कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू, ठीक है, तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -g। ठीक है, एंड a comma b in the previous equation we have discussed the a comma b is the center of the circle. Okay, so same in general equation the center is -g and -f. If I compare this c with this constant, then c is equal to a square plus b square minus r square. So value of r is equal to under root a square plus b square minus c. If I replace a comma b with -g and -f, then radius become under root g square plus f square minus c. This is the value for radius for general equation of circle. Okay, this is clear to you, Anjita? For the general equation of circle, the center is -g comma -f and radius is under root g square plus f square minus c. The value of radius and center okay. If I reduce this equation x minus a square plus y minus b square r square, so here the center is a comma b and radius is r. If I put if a b equal to 0, that means center 0 comma 0. Okay, so this equation becomes x square plus y square equal to r square. ठीक है, अगर आलोक मैं a और b की वैल्यू 0,0 पुट कर देता हूं इसमें, तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगी। हाँ अंजिता, आर यू गेटिंग अप टू दिस? If I put a and b value as 0, then this equation reduces to x square plus y square equal to r square. This is known as standard equation for a circle. ठीक है, अगर मैं इसे 2D प्लेन में बनाना चाहूं तो that is our x axis and that is our y axis. तो सिंपल जो सर्कल बनेगा that is x square plus y square equal to r square और सेंटर क्या होगा इसका 0,0 और रेडियस क्या होगी r। ठीक है, ये वैल्यू होगी 0,0 यहाँ पे सेंटर के क्रॉस पर। इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, to find center and radius for this circle. Please try to solve this question. For the equation of x square plus 2y square plus 6x minus 4y,
minus 3 equal to 0. Find the value of center and radius. आलोक, ये जो इक्वेशन लिखी है हाँ इसमें हमें सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकालनी है सोल्व करके। अभी मैंने सोल्व करना सिखाया, कैसे निकालते हैं। जी ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। फाइंड करो। अंजिता, आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? Okay, try to solve this question. Okay, what I told you in previous slide that to find center, first of all we need to equate the coefficient of x square and y square should be equal to 1. यहाँ पे x square and y square का coefficient should be equal to 1. तो सबसे पहले हमें x square और y square के coefficient को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को? whole equation should be divided by 2 because हमें यहाँ पे 1 बनाना है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन मिलेगी x square plus y square plus 3x minus 2y minus 3 by 2 equal to 0. यही इक्वेशन मिलेगी इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को आलोक 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी। हाँ सर बिकॉज हमने बोला था जनरल इक्वेशन में कि जो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट है रेडियस फाइंड करने के लिए 1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर इज -g, -f, तो what is the value of -g? Compare this equation with this equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So what is the value of -g? -3 by 2. And what is the value of f? +1. सिंपली क्या करना है, 2g इक्वल टू 3 रखो, 2g इक्वल टू 3. ओके, g इज इक्वल टू 3 by 2 and our center coordinate is -g and -f. Similarly we can calculate value of f. What is the value for radius? Radius is under root g square plus f square minus c. Okay, for radius substitute the value of g and f. What is the value of g? 3 by 2. So 9 by 4 plus 1. What is the value of c? 3 by 2 plus 3 by 2. Okay, simplify this equation. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट के अंदर? 4 plus 6 10 19 by 4. Please check out the calculations. Radius and center. संजीता, are you getting up to this? आलोक, रेडियस और सेंटर निकल गया, समझ में आ रहा है? जी ओके, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन है किस टाइप की इक्वेशन होगी? इसको अगर मैं 2D प्लेन पे ड्रॉ करना चाहूं तो किस टाइप की इक्वेशन होगी? What is the location of this circle in 2D plane? देखो हमने क्या बोला, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर? दैट इज a, 0 -0. यस सर. ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? रेडियस इज गिवन एज r
if I change this value r is equal to a here, so then radius is equal to a. If I substitute r equal to a square, then I draw this circle, then center is a comma 0 and radius is a, so this is our circle. ठीक है, centered at a comma 0, touching y axis at origin 0 comma 0. Okay, similarly if I write equation like x square plus y minus a square is equal to a square, so what kind of equation is this? Center is 0 comma a and radius is a, so this is something like this. Okay, so these are some general shapes for circle centered on x-axis and y-axis. Okay, acha, what is the equation of circle in terms of diametric endpoints? Equation of circle in terms of डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स. अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, ए एंड बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2. ठीक है, AB is the diameter of a circle, then what is the equation of this circle? Anjita, what is the equation for diametric endpoint A and B? Look, if I draw a circle which passes through point A and B, okay, here is some point P. This angle is 90 degree. Okay, if coordinate of point P is x comma y, okay, so I can write like PA slope into slope of PB is equal to -1, because slope of two perpendicular line, the product of slope for two perpendicular line is always -1. So what is the formula for slope of PA? If I calculate slope for PA, then what is the formula for slope? आलोक, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट क्लास में पढ़ाया था. x2 minus x y2 minus y1 upon x2 minus x1. Anjita, are you getting what is the formula for slope? Okay, if I substitute the value of slope, the slope of PA, x minus y minus y1 divide over x minus x2 into slope of PB, x minus y minus y2 divide over x minus x2, okay, is equal to -1. If I rearrange this equation, then I can write like y minus y1 into y minus y2 is equal to minus of x minus x1 into x minus x2. अगर मैं डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आलोक ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी. Anjita, are you getting up to this? Okay, if I transfer this term to left hand side, then this equation becomes x minus x1
x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. Okay, जी this equation is known as dimetric endpoint equation. Okay, this is equation of circle with dimetric endpoint as a and b. Okay, but in case of questions, this question is asked in quite different manners. When we talk in terms of dimetric endpoints, this is the smallest circle, the circle with smallest radius which passing through point A and B. We can also conclude that this is the smallest circle passing through A and B. अगर कोई पूछता है आपसे कि कोई दो पॉइंट गिवन है A and B, what is the smallest circle which passes through point A and B, then you have to write this equation, the equation for dimetric endpoint. Okay, now please try to solve this question. ठीक है, find the equation of circle concentric with this given circle and passing through the point -1, 2. Look, we have to find a circle that is concentric. What do you mean by concentric? मतलब same center. So what is the center for this equation? X square plus y square minus 3x plus 4y equal to 0. अलोक सेंटर की वैल्यू क्या होगी बताओ, -g माइनस f की वैल्यू क्या होगी इस केस में? 3/2 एंड -2 यही होगी सेंटर की वैल्यू. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि we have to find a circle that is concentric with this circle. So what is the center? Center is same as +3/2 comma -2, and this circle is passing through the point -1, 2. Here is a point -1, -2. So this circle is passing through this point like this. So value of radius should be the distance between this point and this point. रेडियस की वैल्यू क्या होगी आलोक? इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस की वैल्यू होगी जी. तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करें अगर हम, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो रेडियस शुड बी डिस्टेंस बिटवीन अंडर रूट 3/2 -1. तो 3/2 plus 1 whole square -2, तो क्या हो गया ये +2, that is 0 plus 0 square. तो रेडियस इज अवर अंडर रूट 5/2 whole square, that is 5/2. Now equation for circle. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था? x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी इक्वल टू आर स्क्वायर. तो नाउ वी हैव सेंटर a कॉमा b, दैट इज अवर सेंटर. क्या था हमारे पास? +3/2 एंड -2. तो +3/2 -2 एंड दिस इज अवर
radius. So equation of circle x minus 3 by 2 whole square plus y plus 2 square is equal to 5 by 2 square. Okay, if you simplify this equation, you will get the equation of circle. Anjita, are you getting up to this? This is our required equation of circle. ठीक है आलोक, अगर इसे हम एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे तो जो ऑप्शन में दिया है वही वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक्सपेंड कर लोगे आप लोग इसे? हाँ सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलो, try to solve this question. Find the equation. If the equation of circle is this, then find the value of P and Q. अगर ये given equation represent a circle, तो find the value of P and Q. Same चीज, the condition which we wrote for the general equation, apply those conditions to find the value of P and Q. जो हमने जर्नल इक्वेशन के लिए कंडीशन लिखे थे, अगर वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या लिखी थी जर्नल इक्वेशन में कि कोफिशिएंट ए बराबर बी of x square should be equal to coefficient of वाई स्क्वायर। y square। ठीक है, और सेकंड कंडीशन लिखी थी हमने h इक्वल टू 0 और थर्ड कंडीशन लिखी थी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा वाली कंडीशन हमें कभी कभी जरूरत पड़ेगी, हमारा मोस्टली काम इन दोनों कंडीशन से हो जाएगा। ठीक है, इफ आई अप्लाई फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? p should be equal to 3 coefficient of y square. If I apply second condition, the coefficient of xy, h is equal to 0 means coefficient of xy equal to 0. So that means 2 minus q should be equal to 0. If I simplify, q is equal to 2. Okay, these are the value for p and q. आलोक, समझ में आया? अंजिता, up to this? सर एक्स वाई का वैल्यू 0 रखेंगे, 2 माइनस क्यू भी तो 0 हो जाएगा सर। एक्स वाई का वैल्यू 0 नहीं रखना है, हमें एक्स वाई के कोफिशिएंट का वैल्यू 0 रखना है जो एक्स वाई के साथ है। यस सर जी, आया। ओके, try to solve this question. Find the equation of circle which passes through point this and this and has its radius as small as possible. Find the equation of smallest circle which passes through the point 1, 0 and 0, 1. आलोक, हमें एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सर्कल फाइंड करना है जो इन दोनों गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो। मैंने बताया था कि सबसे छोटा सर्कल कौन सा होता है? The smallest circle is circle with diametric endpoints as 1, 0 and 0, 1. अगर मैं जो गिवन पॉइंट है उन्हें एज ए डायमीटर कंसीडर करूं तो वो जो सर्कल उन दोनों पॉइंट से पास होगा दैट सर्कल इज आवर स्मॉलेस्ट सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास दो डायमेट्रिक एंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी।
1,0 and second is 0,a. तो डायमेट्रिक इक्वेशन इज x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0. Okay, if I substitute these value, this is our x1 y1 and this is our x2 y2. X minus 1 x minus 0 plus y minus y1 y minus 0 y minus 1 equal to 0. ठीक है, if I simplify this equation then x square minus x, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर y को मल्टीप्लाई करता हूं तो डेट इज प्लस y स्क्वायर माइनस y is equal to 0. This is x square plus y square minus x minus y equal to 0. This is our required equation of circle. The center is 1/2 comma 1/2. Okay, Anjita, are you getting up to this? Is there any doubt in this question? What is the problem here, Anjita? Which part? What's the problem? Please tell me which part. Okay. Okay, so let's move. Intercept on the axis. Axis means coordinate axis, x-axis and y-axis. Here I have y-axis and x-axis. If a circle intersect at these 2 points, the first point is, let's suppose A and second point is B, and this is C and this is D. Here the value of AB, the distance AB is known as our x-intercept. Okay. The distance CD is known as y-intercept. आलोक, ये जो डिस्टेंस होगी A से B तक की, जो सर्कल ने यहाँ पे कट करी है, ये हमारा क्या होगा, x का इंटरसेप्ट, बिकॉज ये कौन से एक्सिस ने कट करी है, x एक्सिस ने. जो C से लेके D तक की डिस्टेंस होगी, दैट इज अवर y इंटरसेप्ट. ठीक है. और जो सर्कल है, मान लो सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0. This is the general equation of circle. Now we have to find what is the value of AB and CD. Okay. So if I ask a question on x-axis, the value of y coordinate is 0 or not? x-axis पे y coordinate की value 0 होगी या नहीं होगी आलोक? x-axis पे Anjita, the value for y coordinate on x-axis is 0 or not? If I represent any point on x-axis, then what is the value for y coordinate? Okay. If I write this point as x1, 0 because y coordinate is 0, and this point as x2, 0 because y coordinate is 0. So if I substitute value of y as 0 in this equation, अगर मैं y equal to 0 पुट करता हूं,
इस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0. So this equation reduces to x square plus 2gx plus c equal to 0. ठीक है, अगर मैं इमेज को वापस से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, if I draw, wait a minute, just for some You are now technical muted. issues. Okay, fine. You If are I now draw unmuted. this circle again, circle is like this. This point is x1 comma 0 and this point is x2 0, or this is a and b. If I say value of ab is equal to mod of x2 minus x1, this is correct because y की value तो 0 है, but the value for ab is x2 minus x1. तो अगर मैं बोलूं जो x1 and x2 है, these are root for this equation. x1 and x2 are roots of this equation. So then what is the value for x1 plus x2? x1 plus x2 sum of root minus b by a, that is minus 2g by 1, and product of root x1 plus x2, that is our c by a, so that means c by 1. भाई जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, अप्लाई दैट, बट वी नीड टू कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ रूट x2 minus x1. तो वैल्यू फॉर x2 minus x1 is equal to under root x1 plus x2 square minus 4 x1 x2. अगर मेरे को डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, x1 plus x2 होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2, बिकॉज मैं इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा x1 minus x2 होल स्क्वायर. If I substitute these value for x1 plus x2 and x1 into x2, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये जो इक्वेशन है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 4g square minus 4c. Taking 4 as a common from square root, then this converted into 2 under root g square minus c. This is the value for AB, x intercept. ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो the value for AB is equal to twice of under root g square minus c. So similarly, our x intercept AB is equal to twice of under root g square minus c, and y intercept CD is equal to, if I calculate in similar manner, that is twice of under root f square minus c. ठीक है, in some special cases, if g square is equal to c, that means this value is 0. अगर this value is 0, that means length of AB is equal to 0.
आलोक, अगर ये अंदर वाली वैल्यू है जी स्क्वायर माइनस सी, अगर ये 0 हो गई तो इसका मतलब यही हुआ ना, लेंथ जो थी ए बी की वो 0 हो गई। जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसको कट नहीं किया, बस उसको टच किया। तो दैट कंडीशन मीन्स touches the x-axis. Okay, if g square minus c is less than 0, इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो that means this quantity become imaginary. So that simply means no intersection with x-axis. ठीक है? Similarly, for y coordinate, we can write first condition if f square is equal to c, touches the y-axis. Second condition, f square minus c less than 0. That means this quantity become imaginary. Length can't be imaginary. Length should always be a positive number or minimum is equal to 0. So that simply means no intersection or no intercept on y-axis. ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको, x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। ओके, और किस केस में इंटरसेप्ट पॉसिबल होगा और किस केस में इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम इन वैल्यू की कैलकुलेशन से बता सकते हैं कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है। ठीक है अंजिता, अप टू दिस आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट? Okay, please try to solve this question. This is based on intercept. Okay, आलोक, अभी जो समझाया है मैंने इंटरसेप्ट के बारे में, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। जल्दी से आंसर दो। अंजिता, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट फॉर दिस गिवन इक्वेशन। What is the answer, Anjita? This is very simple question. I have discussed in last slide both value for intercept x and y. For x intercept, that is twice of under root g square minus c. So what is the value of g? G is equal to, देखो, if I compare with general equation, always compare with general equation. तो what is general equation? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो g की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5. अगर मैं y का कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो f की वैल्यू कितनी मिलेगी? -3. ठीक है, और c की वैल्यू की बात करें, what is the value for c? c is equal to 9. okay, if I substitute all this value in this formula for x intercept, then twice of under root g square. G square means square of 5 minus c, that is 9. So twice of under root 25 minus 9. What is the value of 25 minus 9? 16.
So twice of under root 16, so that is equal to 4 to 8 unit. The x-intercept is 8 unit. Are you getting up to this? Hello, Kaya, यस सर जी Anjita, are you getting same answer or not? Okay. Now try to solve this equation, this question. Find the length of y-intercept by a circle whose diameter is the line joining point this and this. In this question, first you have to find the equation of circle, then y-intercept. So what is the equation for diametric endpoint? The first point is minus 4, 3 and second point is 12, 12 minus 1. Okay. If I write diametric equation, that is x minus x1, so x plus 4, x minus x2, x minus 12 plus y minus y1, y minus 3, y plus 1 equal to 0. डायमेट्रिक एंड पॉइंट इक्वेशन यही होगी, बताओ। जी सर अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? Is there any calculation mistake? Please check out. Okay, if I simplify again, then x square minus, what is the value for x? 12 minus 12 plus 4, that is minus 8x. Minus 8x minus 48 plus y square plus y. Then I can write simply plus y square. What is the value of y? Minus 2y. And what is the constant term? Constant term should be minus 3 and 48. Constant term कितना होगा? Minus 51, 48 and 3. That is minus 51 equal to 0. If I rewrite this equation, x square plus y square minus 8x minus 2y minus 51 equal to 0. This equation is our diametric endpoint equation for given points. अंजिता, ये equation समझ में आया आपको? Are you getting or not? आलोक, equation समझ में आई? Okay. यस सर Now value for y-intercept. Now tell me what is the value for y-intercept? Twice of f square minus c. So what is the value of f? F is equal to 1. And what is the value for c? That is minus 51. Substituting the value twice of f square, that is 1, minus minus plus 51, that is twice of 52. I can write like 2 into 4 into 13. 4 comes out of the root, then 4 root 13. This is our y-intercept value. Anjita, are you getting same answer? आलोक, आंसर आया? जी समझ में आ गया x intercept, y intercept? यस सर The concept of intercept. Okay.
Now we have to compare a line and a circle. Okay, if I write general equation for a line, that is ax plus by plus c equal to 0, and general equation for a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, so here is our circle and this is our line. Okay, so I have to identify whether this line is intersecting with this circle or touching this circle or outside this circle. हमें ये पता करना है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को टच कर रही है या किसी दो पॉइंट पे कट कर रही है या इससे आउटसाइड है. ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे अगर मैं इस परपेंडिकुलर की लेंथ को d बोल दूं, मान लो ये जो सेंटर है C से लेके इस परपेंडिकुलर P तक, जो PC की जो लेंथ है डेट इज D, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक. ठीक है, इफ आई और जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है डेट इज -g एंड -f, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे. इफ और अप टू दिस, यहां से यहां तक जो वैल्यू होगी, this is our radius of circle. So first case, if the value of d that is greater than r, अगर ये जो distance है that distance is greater than radius, then line is outside. Or I can say no intersection with circle. सर्कल के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा. भाई आलोक ये बताओ, अगर ये d की वैल्यू r से बड़ी हुई तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा ना. अंजिता, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? If value of d is greater than r, then there is no intersection with circle. Second case, if d is equal to r, then what is the condition? In this case, this circle is touching this line like this. भाई इसको टच करेगा ना ऐसे. मान लो यही वैल्यू हमारे पास r थी और यही वैल्यू हमारे पास d होगी, इक्वल हो गया. तो मैं कह सकता हूं द लाइन टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, और वो लाइन, द लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट इज नोन एज tangent of the circle. Okay, in third case, if this value of d is less than r radius, then the condition will like this, intersect at 2 point. So in this case, line intersect at 2 points. ठीक है, तो इस केस में मैं इस लाइन को मे बी कोड और सीकेंट बुला सकता हूं. आई कैन से सीकेंट. अगर मैं यहां से लेके यहां तक कंसीडर करता हूं तो कोड, और कंप्लीट कंसीडर करता हूं तो एज ए सीकेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज, if I have to find the equation for tangent, and second important thing is the length of chord. अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ कोड फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे?
बिकॉज जब लाइन आउटसाइड है तो इट्स जस्ट ए लाइन, बिकॉज बट इन दीज टू पर्टिकुलर केस in chord and tangent, because the tangent is quite important in circle. So first we saw the condition for tangent. Okay, I am taking standard circle x square plus y square equal to r square, centered at 0, 0, and simple line y equal to mx plus c. Okay, this is our line. This line is touching at this point, so this value should be equal to r, this d value. If I calculate d value using distance formula, if I substitute 0 plus 0 minus c divide over 1 plus m square, that should be equal to r. If I simplify this equation, then mod of c divide over under root 1 plus m square should be equal to r. The value of c is equal to plus minus r equal to under root 1 plus m square. If I remove the mod, the value for c is this, and the equation is y equal to mx plus c. If I substitute this value, y equal to mx plus minus r under root 1 plus m square. This is the general equation for tangent. आलोक, समझ में आया हमने टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड की? अंजिता, आर यू नहीं गेटिंग? सर, हमने सिंपली क्या किया, जो कंडीशन थी वो कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस. तो यहां हमने क्या किया, जो कल हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, वो हमने अप्लाई किया 0, 0 से. देखो 0 x और y पुट किया तो c बचेगा, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a और b का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू r. अंजिता, आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सर चार्ट और सीकेंट किसे कहते हैं सर? कोड और सीकेंट. कोड वो लाइन होती है, जैसे मान लो ये सर्कल है, जो ये वाली लाइन होती है इसे कोड बोलते हैं. अगर ये लाइन ऐसे पास कर जाए, बड़ी हो जाए, तो इसे सीकेंट बोलते हैं, इसे कोड बोलते हैं. ठीक है जी, समझ में आया? यस सर. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज जो हमें फाइंड करनी थी दैट इज सेकेंड लेंथ ऑफ कोड. ठीक है, तो ये हमारा सर्कल था और ये कोई भी लाइन थी, तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है. ये हमारा सेंटर है, लेट्स सपोज दिस सेंटर इज सी. ओके, इफ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, this perpendicular distance is d. If I join c and b, this is our radius. ठीक है, the perpendicular from center on any chord divides chords into equal part. So let's suppose this point A, so I can say OA is equal to OB. आलोक, ये पता है, अगर मैं सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूं, लंब डालता हूं, तो वो उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगा. ठीक है, अगर इन ट्रायंगल BCO में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो मेरे को OB की वैल्यू मिल जाएगी. यस सर. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OBC, ठीक है, इन ट्रायंगल OBC,
apply Pythagoras theorem, OC square plus OC square plus OB square is equal to CB square. So what is the value for OC? OC is D. And what is the value for CB? R. So let's suppose this value is equal to X. So again this value is equal to X. Let's suppose this is equal to X. If I substitute all value, then OC is equal to D square, OB equal to X square, and this is equal to R square. Okay. Then Yes, sir. X square is equal to R square minus D square. Minus D square. Then X is equal to under root R square minus D square. Okay. And X is equal to okay. Now the length of chord, You are now muted. the You are now length of unmuted. chord is equal to twice of value of X. So then is equal to twice of under root R square minus D square. This is our length of chord. Anjita, are you getting this length of chord formula? Alok? Yes, sir. Okay, so these are simple basic things in circle which comes every year in the exam. ठीक है? So just revise all those things. So let us end this class here. ठीक है? कल मिलते हैं हम यहाँ. थोड़ा सा पढ़ना आलोक, सेंटर, सर्कल, बेसिक, टेंजेंट. ठीक है? टेंजेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं. जी. ठीक है? तो एंड करें ये सेशन. Yes, sir. चलो बाय बाय. Yes, sir. Bye.